सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। Good morning, good afternoon, good evening. So, इस हीरो की जर्नी में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। कैन यू हियर मी? यस। Good morning, Rashmi ji. Good morning, Rashmi ji. Good morning, good evening. ओके, सो बहुत ही सुंदर जर्नी और अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हुए रे। सो यस, सभी के लिए शुभकामनाएं। हम हमेशा बरकरार रखें, अपनी प्रेयर करते रहें। तो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हम सब पर उतना ही अधिक हमें प्रेम देता है, उतना ही अधिक हमें आगे बढ़ाता है। अपनी प्रगति के साथ साथ औरों की प्रगति का भी ध्यान रखें, औरों का भी ख्याल रखें, तो बहुत ही खूबसूरत। ओके, सो हमारी ये जर्नी चल रही है हीरो की जर्नी। इससे पहले हमारी मैजिक जर्नी थी और पावर जर्नी थी, तो बहुत ही सुंदर जर्नी थी। और यस, आप सबने अपने अपने हीरो को पहचाना होगा कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमारा पैशन है। यस, ओके, यस। हम अपनी जर्नी को आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। हम जो कुछ भी हैं, हमने यहाँ आज इस धरती पर जब अगर जन्म लिया है, तो हमारा जीवन किसी न किसी मकसद से हुआ है, किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। क्योंकि मानव जीवन बहुत ही मुश्किलों के बाद मिलता है। कई योनियों के बाद हमें ये जीवन प्राप्त होता है। सो बहुत ही सुंदर हमें जीवन मिला है, उस जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर ढूंढना चाहिए कि हम क्या करने के लिए इस धरती पर आए हैं। सो इस किताब के माध्यम से हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि यस, हमारे अंदर भी एक हीरो छिपा बैठा है जिसे पहचानने की जरूरत है। मुश्किलें सबकी राह में आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ना ही समझदारी है। और वही लोग कामयाब होते हैं जो उन मुश्किलों से आगे निकल जाते हैं। सो लेट्स सी, आज हम किन की स्टोरी पढ़ते हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं। सो देखते हैं ऑथर ने आज हमें किन स्टोरीज को हमारे साथ शेयर किया है। ओके, सो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। अभी तक आपकी जर्नी कैसी चल रही है? कोई अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाद में लेंगे। ओके, सो कल हमने पढ़ा कि आनंद की ओर ले जाता है। यानी अगर हम खुश हैं, बहुत अधिक खुश हैं, अपने जीवन को खुशी से भरपूर रखते हैं, तो हमें वैसे ही और चीजें मिलती हैं लाइफ में, वैसे ही अवसर मिलते हैं कि हमारा जीवन और आनंद से भरता जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। सो यस, शारदा जी, कहाँ से ऊपर से पढ़ूं? छोटा सा विचार एक
चीज बना जो आगे चल के आनंद ही आनंद की ओर ले जाता है। हालांकि ये हमने कल आनंद। किया था, लेकिन हम इसे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही सुंदर लाइन है। इसे अपने जीवन में हम अप्लाई करेंगे और हमेशा खुशी से भरपूर रहेंगे। आप इसे चाहें तो अपनी डायरी में बड़े-बड़े शब्दों में लिख सकते हैं। कभी भी अगर मन उदास हो, कुछ भी हो, हमेशा इन लाइनों पर ध्यान दें, तो ये हमेशा पॉजिटिविटी हमारे अंदर फिर से भर देती है और हमें याद दिलाती है कि यस, हमें हमेशा खुश रहना है। यस, प्लीज कंटिन्यू श्वेता जी। आनंद ही आनंद की ओर ले जाता है। अ, जब आप आनंद में होते हैं तो अपना प्रिय काम कर रहे होते हैं, तो आपसे एक एक समूहक और शक्तिशाली गुण का संचार होता है। यह एक शक्तिशाली गुण और गुण अधिक आनंद और आपकी और आकर्षित करता है। भले ही आप अपने सपने को अब तक न पहचान पाए हों, लेकिन जब आप आनंद में होते हैं तो आप ही सही मार्ग पर हैं, क्योंकि आनंद आपको सपने की ओर ले जाएगा। यस प्लीज। लेन बिचली। लेन बिचली। कोई ऐसी चीज करने का विकल्प चुने जो आपको हर दिन अच्छा महसूस कराती हो। कितने लोग ऐसे करते हैं? कितने लोग ये जान पाते हैं कि किस चीज से उन्हें अच्छा महसूस होता है? कितने लोग नियमित रूप से उसे करने में समय समर्पित। समर्पित करते हैं? आप आप तब अपने आनंद का अनुचरण करते हैं कि जब आप कोई ऐसी चीज करने का निर्णय लेते हैं जिससे आपको हर दिन सचमुच अच्छा महसूस होता है। ये कोई बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, जैसे पार्क या बगीचे और पैर ऊपर करके बैठना, या अपनी प्रिय कोई छोटी सी चीज होती है जैसे पार्क और बगीचे के पेड़ के ऊपर करके बैठना, या अपनी प्रिय कॉफी खरीदना और इससे भागम भग्गा में पीने की बजाय भाग बैठ में जा। बजाय बैठ जाना। यस, प्लीज कंटिन्यू। आपकी आवाज रुक गई है। बैठ जाना, सांस लेना, ये Then, संसार के पास गुजरना देखना, चाहे ये कितना ही मन चाहे या छोटा नजर आए। हर दिन कुछ ऐसा करना सूचित करे जो आपके आनंद की परिभाषा में आता है, जिससे ये पहले कि आप जान पाए श्वेता जी, आपको दूसरा आनंद। इसमें थोड़ा-सा शब्दों में बहुत हमें ध्यान से पढ़ना होगा, तो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कितना ही महत्वहीन या छोटा नज़र आए, हर दिन कुछ ऐसा करना सुनिश्चित करें जो आपके आनंद की भाषा में आता हो। प्लीज कंटिन्यू। इससे परिभाषा में आता है, इससे पहले कि आप जान पाए आपको दूसरी आनंददायक चीजों की प्रेरणा मिलेगी जिन्हें आप कर सकते हैं। बस उस एक प्रिय चीज को करने से जल्दी ही आपकी वह धागा आ जाएगा। पकड़ में यह धागा आ जाएगा जो आपको अपने सपनों को कहीं बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला है। सो ये बहुत ही सुंदर है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें करने से हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। और जब हम बहुत अधिक खुश होते हैं, तो हम हर काम छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हम उसे बहुत एनर्जी के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ करते हैं और अधिक खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो छोटे-छोटे पल, कहते हैं ना, बड़ी-बड़ी खुशियाँ हैं छोटी-छोटी बातों में। तो हर छोटी-छोटी बात में आप खुशी ढूँढिए कि आपको क्या करने से अच्छा लगता है। आपको किसी से अ, बातें करना अच्छा लगता है, किसी को सजेशन देना अच्छा लगता है, या किसी के साथ कोई अच्छी मीटिंग फिक्स की हो, तो उसे टाइम से उसे
पूरा करना अच्छा लगता है, या घर में किसी के साथ छोटा सा मोमेंट, छोटे बच्चों के साथ खेलने का पल, वो सुनहरे पल वो अच्छे लगते हैं, या गार्डन में घूमना अच्छा लगता है, या हो सकता है आराम से सारा दिन काम करने के बाद 5 मिनट तसल्ली से एक कप कॉफी लेकर बैठना, उसे पीना, वो अच्छा लगता है। कुछ भी हो सकता है। तो जिन मोमेंट में हमें अच्छा लगता है, वो मोमेंट ही हमें जीवन में और अधिक खुशी को आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो एनर्जी देते हैं। जिस तरह एक गाड़ी होती है और गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, उसी तरह हमारा जीवन है जो खुशियों के बगैर उतना सुखद नहीं चलता है। तो छोटे छोटे मोमेंट जो हमें खुशी देते हैं, वो हमें याद रखने होंगे और उन्हें जीना होगा। वही जीवन है, और उसी की वजह से हम पूरे जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। हम अपने पूरे पल को बेहतर बना सकते हैं, पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं, और इसी तरह छोटे छोटे पलों को जीकर हम अपनी लाइफ को बहुत अधिक रंगीन, खुशहाल बना सकते हैं। पीटर फोयो। Okay, so yes, पीटर फोयो। पीटर फोयो। ये काफी घिसी पिटी बात लगती है, लेकिन मुझे यकीन है कि अपनी जीवन को पूरी तरह से जीना वाकई ही महत्वपूर्ण है। यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने जीवन को किस तरह से जिया जाए। हमारे पास चॉइस होती है, हम उसे कोई भी पल हंसकर जी सकते हैं, खुश होकर जी सकते हैं, या फिर उससे परेशान होकर उस टाइम को निकाल सकते हैं। तो जब हमारे पास चॉइस है, तो क्यों ना अच्छे को चूज किया जाए, बेहतर को चूज किया जाए, जिससे हम हर काम में प्रसन्न होकर सब काम कर सकें, खुशी को और अधिक अट्रैक्ट कर सकें। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। माइकल एक्टन स्मिथ। माइकल माइकल एक्शन सीमित। हमारे परिवार हमारे परिवार और संबंधों के अलावा हमारी नौकरी हमारे जीवन के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। यह निश्चित रूप में से वह जगह है जहां आप अपने ज्यादातर घंटे जागते हुए गुजारते हैं। इसलिए इसे आनंददायी होना चाहिए। आपके मन में इसे प्रति जोश होना चाहिए। आपको इसके बारे में परवाह होनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू श्रद्धा जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बट थोड़ा सा कुछ शब्दों का और हमें ध्यान रखना होगा, इसीलिए मैं किसी और को नॉमिनेट करूंगी। थैंक यू मैं सो पढ़ मच। सकता हूँ। मैं थैंक पढ़ यू। सकता हूँ। आपके मन में इसके प्रति जोश होना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके, आपने अपना नाम नॉमिनेट किया और इसे पढ़ने की कोशिश की और बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन क्योंकि इसे एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कहते हैं कि आपके पास नौकरी है, यह निश्चित रूप से वह जगह है जहां आप अपने ज्यादातर घंटे जागते हुए गुजारते हैं। हम कोई भी जॉब करते हैं, तो वो बोरिंग क्यों हो, वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, हमें उसमें आनंद आना चाहिए। अगर हमें उसमें आनंद आएगा, तभी हम उस जीवन को, उस नौकरी को बहुत अच्छा कर सकेंगे, और उसे कर पाएंगे और उसे जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जो काम हम खुशी से करते हैं, प्रसन्नता के साथ करते हैं, आनंद के साथ करते हैं, वो हमारे जीवन को और अधिक बेहतर बनाता है। तो हमें जब भी कोई हमारी जॉब है, बाई चांस आज हमारे पास हमारे पसंद की जॉब नहीं है, लेकिन उसे भी हमें खुशी के साथ 100% देकर उसे अच्छा करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना सहयोग देना होगा। तभी हम और बेहतर नौकरी को, जो हमें हमारी पसंद की है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए जो भी हम काम करें, जो काम चूज करें, उसे अच्छे से जी सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसकी परवाह अवश्य करनी चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो हमें खुशी प्रदान कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो यस, शांति जी ने अपना हाथ रेज किया है। ये शांति जी, आप स्टार्ट कर सकती हैं। थैंक यू। और हाँ हाँ, और ठीक है, पढ़ रहे हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है? ठीक। हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। थैंक हाँ। यू। आ यस। रही है। जैन पॉल डिजोरिया। मैं जो करता हूँ उससे प्रेम करता हूँ, वरना मैं इसे कर ही नहीं रहा होता। तो ये जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जिनकी स्टोरीज यहाँ पर शेयर की गई है, वो यही बताते हैं कि वो जो कुछ भी करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। क्योंकि अगर जिस काम को हम करते हैं लेकिन हम उससे प्रेम नहीं करते, हम उसमें आनंद नहीं लेते, तो वो हमारे जीवन को बोझिल बना देता है।
तो जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, प्रसन्नचित्त बनाना है, कामयाब बनाना है, तो उसके लिए हमें उसमें प्रेम और आनंद ढूंढना होगा और या फिर उत्पन्न करना होगा। ओके, सो जी.एम. राव के बारे में देखते हैं, वो क्या हमें सजेशन देते हैं। ये भारत से हैं और इन्होंने खुद एक छोटे से गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन इन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य रखा और जहाँ की गांव में सड़कें नहीं थी, कुछ सुविधाएं नहीं थी, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन मुसीबतों का सामना करते हुए भी ये आगे बढ़े और इन्होंने पूरे जगह पर हवाई अड्डों का निर्माण कराया, रेल सड़कों का निर्माण कराया और सभी इतना काम किया कि देश को बहुत कुछ दिया। और ये उनका सपना था और उन्होंने सपने को जिया, उस सपने को पूरा किया। तो परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। यदि आप मन में जोश रखते हैं, अपने उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ सोचते हैं, तो आपके सारी सृष्टि, ये कायनात, ये ब्रह्मांड, सभी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं। सभी लोग अपने लिए सिल्वर स्पून लेकर नहीं पैदा होते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों से अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके, सो यस, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। हाँ, जी.एम. राव, पैसा और सुरक्षा हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप जो खास चीज करते हैं उसके बारे में व्यक्तिगत संतुष्टि और उसके प्रति जोश कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सपने देखना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पूर्णकालिक नौकरी है तो आप ऑफिस में हर साल संभवतः 250 दिन गुजारते होंगे। 250 दिन का मतलब है साल का 2/3 हिस्सा। इसीलिए अगर आप वह नहीं कर रहे हैं जिसका आप दिल लगता है, जिससे आप में जोश और रोमांच भर जाता है, जो आप अपने जीवन के बहुत से कीमती दिन बर्बाद कर रहे हो। बहुत ही सुंदर बात कही है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको पसंद नहीं है, तो यानी कि जो 2/3 हिस्सा, 2/3 जो पार्ट है आपकी लाइफ का, वो आप वेस्ट कर रहे हैं अगर आप वो पसंद की नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे तो ऐसा होना चाहिए जिसे करने में आपका दिल लगे, आपके अंदर उत्साह, जोश हो, खुशी महसूस हो, जिससे कि आप अपने हर मोमेंट को जी सकें। तो ये जीवन का बहुत कीमती वक्त है जो हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, लेकिन उसे अगर हम अपने पसंद के अनुकूल करते हैं, तो हम अपने जीवन को जी पाते हैं। यानी कि हम अपने जीवन के कीमती पलों को आनंददायक बना सकते हैं अगर हम वो अपनी पसंद का करते हैं। तो अपनी पसंद पहचानने के लिए हमें अपने अंदर सोचना होगा कि हमें किस कार्य को करने में बहुत अधिक आनंद आता है, खुशी मिलती है। बहुत ही सुंदर है। जैसे हम सोच सकते हैं कि हम सारे काम करते हैं, लेकिन ये 1 घंटा हम अपनी जूम मीटिंग के दौरान निकालते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, उनका एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो इस मीटिंग में ये हमें मोमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, जो हमें पूरे दिन को पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ भर देते हैं। और जब हम इस कार्य को करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा हर पल बहुत अच्छा जा रहा है, खुशहाल जा रहा है। तो आप सब भी देखिए कि यस, हम कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसे करने में हमें बहुत अधिक खुशी होती है। और आज हम हर दिन अपनी डायरी लेकर उसमें लिख सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या करने से हमें बहुत खुशी मिली है। ओके, यस, लेट्स सी आगे। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए सचमुच संतुष्ट होने का इकलौता तरीका वह करना है जिसे आप महान काम मानते हैं, और महान काम करने का एकमात्र तरीका अपने प्रिय काम को करना है। अगर आपको यह अब तक नहीं मिला है तो तलाश करते रहे और समझौता ना करें। यस, स्टीव जॉब्स का कहना है कि आपका काम आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को काम करना ही होता है। तो अपनी चॉइस का करना चाहिए, अपनी पसंद का करना चाहिए, जिसके करने से आपको बहुत अधिक खुशी मिले। अगर आज आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसे आपको आजीविका के लिए करना है और आपको वो पसंद नहीं है, तो उसे करना ही होगा फिलहाल, लेकिन उसमें अपना सहयोग पूरा देना होगा, जिससे आप अपने पसंद के काम को ढूंढ पाए, उसे अपनी ओर आकर्षित कर पाए, और साथ के साथ उसे तलाशते रहें कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है। ये काम करना है क्यों? क्योंकि हमें इससे एक अच्छी सैलरी मिल रही है, जिसके कारण मेरी डेली की मेरा जो एक्सपेंस है, खर्च है,
आजीविका वो बनी हुई है उसे मैं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम वो भी छोड़ देंगे तो हम अपने सपनों को बिल्कुल साकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे माइंड में एक और नई परेशानी लेकर आ सकता है कि हमने अपना आज की जॉब छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि अपना सपने का पीछा करना है, सपने को ढूंढना है। उस काम को करने के साथ साथ दूसरे काम को, अपने सपने को तलाशना है, और जब वो मिल जाएगा तो धीरे धीरे हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम उस सपने के पीछे जा सकते हैं और उसे पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए हमें समझौता नहीं करना है, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें दिल लगाकर उस काम को करना होगा और अपने सपनों को भी ढूंढना होगा। और उस सपने को तब तक तलाशते रहिए जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए कि मुझे क्या करने से सबसे अधिक खुशी मिलती है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, या मैं किस काम को खुश रहकर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और औरों को भी खुश रख सकती हूँ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीव जॉब्स एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के सह संस्थापक। सो स्टीव जॉब्स, हमें सबको पता है कि इन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की, उसको बनाया। आज हमारे हाथों में, सबके हाथों में मोबाइल है, कंप्यूटर है। सो एप्पल कंपनी नंबर 1 है। और वो स्टीव जॉब्स भी उसमें लगे रहे, उसमें डटे रहे। हालांकि उन्हें खुद की कंपनी से निकाल दिया गया बीच में। उन्हें उनकी जब वो 30 ईयर्स के थे तो उन्हें खुद उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी मेहनत करते रहे, लगे रहे, और बाद में उन्होंने फिर उसे ज्वाइन किया। सो उनकी लगन, उनका पैशन कि मुझे ये काम पसंद है, इस संसार को मुझे क्या देना है, कितना अच्छे से अच्छा मैं दे सकता हूँ, क्या बेहतर से बेहतर इसमें सर्विसेज दे सकता हूँ, यही उनका पैशन था और ये उन्होंने किया और इसमें उन्हें बहुत अधिक खुशी मिलती थी। तो हमें भी अपने काम को ऐसा ढूंढना होगा कि जिसमें हमें बहुत अधिक खुशी मिलती है, और उसे तभी हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। लगेगा कि वाओ, दिस इज एन अमेजिंग लाइफ, कि मेरे को ये पसंद है और मैं ये कर रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है, मेरा जीवन सफल हो गया है। ओके, सो आगे देखते हैं हमें क्या कंटिन्यू करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लाइफ सभी की है। कोई घर पर है, होम मेकर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है, और सभी अपना 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 काम कर रहे हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। अगर आप घर पर बच्चे पाल रही हो तो सुनिश्चित करें कि आपके जीवन के इस कीमती समय में कोई ऐसी चीज शामिल हो जिससे आप प्रेम करती हो, और फिर उसे ज्यादा से ज्यादा बार करें। जब मैं घर पर रहकर अपने बच्चे पाल रही थी तो मुझे यह सृजनात्मक कार्य की जरूरत थी, इसीलिए मैंने खुद को कुकिंग में झोंक दिया। मैंने कुकिंग कोर्स किए, पुस्तकें खरीदी और पकाने का तब तक अभ्यास किया जब तक कि मैंने हर मिलने वाले कुकिंग विधि को आदर्श नहीं बना लिया। कुकिंग मेरा आनंद बन गया। जब मैं टेलीविजन की नौकरी पर लौटी तो मेरा पहला तैयार अ, एक कुकिंग शो था। टेलीविजन शो था। मैंने जो सीखा था उसकी बदौलत वह शो बहुत सफल हो गया। इसकी सफलता के साथ टेलीविजन प्रोडक्शन में मेरा कैरियर परवान चढ़ गया। वाओ, सो अमेजिंग। देखिए, जब वो घर पर थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप होम मेकर हैं। क्या होम क्या मेकर रहते हुए भी हम कोई ना कोई ऐसी चीज अपने अंदर ढूंढ सकते हैं कि हमें क्या करने में ज्यादा आनंद आता है। कोई भी ऐसा पैशन, कोई भी जिसे करने ऐसा कार्य जिसे करने में हमें बहुत अधिक खुशी मिलती है। तो देखिए, इन्होंने किस तरह से घर पर रहते हुए कुकिंग कोर्स किया, उन्हें कुकिंग बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तरह तरह की रेसिपीज की, और जब उन्हें जॉब मिली, टेलीविजन की जॉब मिली जब उन्हें, तो उन्होंने उसमें अपना प्रोग्राम रखा जो कुकिंग शो था, और उन्होंने जो इस बीच किताबें पढ़कर या रेसिपी तैयार करके जो उन्होंने सीखा था, किया था, उसे वहां पर टेलीविजन शो में अप्लाई किया, और वो उनका करियर बढ़ गया और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो हम भी अपने जीवन में यही सोच सकते हैं कि हमें क्या पसंद है, किससे हमें बहुत खुशी मिलती है, क्या इससे मेरा विकास हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करें जो जीवन को खुशहाल कर दे। ओके, सो आगे देखते हैं। जॉन पॉल हाँ डिजोरिया। हाँ, जॉन पॉल डिजोरिया। जब आप जोशीले होते हैं और जब आप अपने काम को पसंद करते हैं, जब यह काम वही होता है जो आप करना चाहते हैं,
वह नहीं जो आपको मजबूरी में करना होता है, जो आप इसे हमेशा बेहतर करते हैं क्योंकि आप इसे प्रेम के साथ कर रहे हैं। यस, किसी कारण न क्योंकि पढ़े। हम एक्साइटेड कब होते हैं, हम कब जोश के साथ काम करते हैं जो हमें बहुत पसंद होता है, उसमें हमें टाइम का ही पता नहीं चलता। हमें जो भी काम पसंद है, अगर हम वो 10 मिनट के लिए करने बैठते हैं तो हम इतने उत्साह से भरे होते हैं या इतने खुश होते हैं उस काम करने के लिए कि आधा घंटा भी निकल जाए तो हमें पता ही नहीं चलता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मजबूरी में करने होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि जिस काम से आप प्रेम करते हैं, जिसमें आपकी लगन है, उत्साह है, जोश है, तो उस काम को हमें ढूंढना होगा। ढूंढिए उस काम को, कुछ भी ढूंढिए। तो क्योंकि जब आप प्रेम से करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप पा सकेंगे। यस, कंटिन्यू। किसी कारण हम में हम में से कई लोगों ने अपने आनंद को अपने काम से अलग कर लिया है। नतीजा यह हुआ है कि हम हर दिन जो करते हैं उससे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन जीवन को ऐसा होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने काम में आनंदित है और अपने काम को लेकर अपने सपने को जी रहे हैं। इस बात से आपको पता चलता है कि यह आपके लिए संभव है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आपके सपने का काम कौन सा है, क्योंकि इसके साथ आपका आनंद जुड़ा है। इसीलिए आपको तो बस अपने बस आनंद। अपने आनंद का अनुसरण करना है। आप यह आपको आपके सपने तक ले जाए। बहुत ही सिंपल है। जिस काम में आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उस काम को ढूंढिए और उसका अनुसरण कीजिए, फॉलो कीजिए उसे। जब आप उसे फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपना सपना भी पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार हमें अपना सपना भी पता नहीं होता है कि हमारा सपना क्या है। हमें सपना सोचना पड़ता है। लेकिन जब आप अपनी किसी चीज में रुचि देखेंगे कि यस, मुझे ये काम करने में बहुत खुशी मिलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे मुझे मनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, बट मैं इस काम को करके बहुत खुश हूँ। मेरे जो खुशी मिलती है वही मेरा प्राइस है, वही मेरा इनाम है, वही मेरा इस सबको देने का रिजल्ट है, और मैं इस रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। तो धीरे धीरे जब आप अपने आनंद का अनुसरण करेंगे, उसे फॉलो करेंगे, तो आपको एक दिन अपना सपना जरूर मिल जाएगा। ओके, जी एम राव। यस। मैं काम इसलिए नहीं करता क्योंकि काम करना मेरी मजबूरी है। मैं तो काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। मेरे लिए काम पूजा है क्योंकि यह उद्देश्य के एहसास के साथ जुड़ा है। और यह सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे आसपास के लोगों को भी खुशी और संतुष्टि प्रदान करता यस, जी एम राव बताते हैं कि उन्होंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मजबूरी है। बहुत से काम बहुत लोग ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका घर परिवार नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ उस काम को अवश्य ढूंढिए, अपने अंदर के हीरो को पहचानिए कि आपको क्या पसंद है। जिस काम में आपको बहुत अधिक आनंद आता है उसे ढूंढते हैं, तो हम उस काम को ऐसे करते हैं जैसे कि सचमुच वही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। तो बहुत से लोगों को मैंने जैसे देखा है कि बहुत से लोगों को जिम बहुत पसंद होती है, एक्सरसाइज बहुत पसंद होती है। अगर वो दिन में एक्सरसाइज नहीं करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका जीवन आज का दिन वेस्ट हो गया, या उनको वो खुशी प्राप्त नहीं होती है। तो उस एक्सरसाइज को वो अपनी पूजा बना लेते हैं, अपना एक पैशन बना लेते हैं। वो दूसरा काम भूल सकते हैं, लेकिन जब भी वक्त मिले, वो अगर उन्हें जिम जाना है तो वो जरूर जाएंगे, तभी उन्हें आंतरिक खुशी प्राप्त होती है। इसी तरह से एक पेंटर है, अगर उसे किसी भी काम को करते हुए खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर वो पेंटिंग लेकर बैठ जाता है तो उसे वक्त का पता नहीं चलता है। तो इसी तरह बहुत सारे काम है, हर व्यक्ति की चॉइस अलग है, पसंद अलग है, वो कुछ भी काम कर सकता है। सिर्फ पहचानना होगा कि खुशी और संतुष्टि किस में मिल रही है। ओके, लिज मरे। है। मैं नहीं सोचती कि मैंने कभी कहा हो मैं काम पर जा रही हूँ। आप ऐसी कौन सी नौकरी करने की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आप कभी यह न कहे मैं काम पर जा रहा हूँ। आप आपके काम को जो आपके जोश या खास गुण को समाविष्ट करना चाहिए, और कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप हर हाल में करना चाहेंगे, चाहे आपको इसके लिए पैसे दिए जाए या न दिए जाए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि कभी-कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें करने में बहुत अधिक खुशी मिलती है। हमें उसके बदले में मनी नहीं मिलती, लेकिन हमें एक आंतरिक खुशी मिलती है, एक प्रसन्नता मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि यस, मुझे आज ये करके बड़ा सुकून मिला। तो वो काम हमें ढूँढना होगा। जैसे अगर हम देखें ज़ूम मीटिंग पर हम कर रहे हैं, हम कितना अच्छा है कि हम सारे संसार से जुड़े हुए हैं। क्या इससे पहले ये संभव था? नहीं था। तो आज हम ज़ूम मीटिंग पर जुड़कर जब हम इस किताब को पढ़ रहे हैं तो उसमें कितना आनंद आ रहा है। इट डज़न्ट मैटर कि आप जो भी कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको मनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में आंतरिक खुशी मिलती है। वही आंतरिक खुशी हमें पहचाननी होगी और कई बार वही आपका पैशन बन जाती है, क्योंकि आप छोटे-छोटे से इस तरह से कार्य करते हैं कि शुरू में आपको उसमें मनी नहीं मिलती, लेकिन आपको बहुत खुशी मिलती है। लेकिन धीरे-धीरे जब वो आपका पैशन बन गया तो उसमें आपको मनी भी मिलने लगती है। आपको तरह-तरह के ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको ऑफर करते हैं कि आप ये काम करेंगे हमारे लिए, तो आपका वो बिज़नेस बन जाता है। तो सिर्फ़ उसे पहचानिए कि क्या करना है, हमें किसमें खुशी मिली है और जब हम उसे करेंगे तो हम धीरे-धीरे अपने उस आनंद की अनुभूति को दिल से महसूस कर सकेंगे। लिज़ मरे। मैं जो करती हूँ उसमें मुझे आनंद आना ही चाहिए। अगर मुझे किसी तरह का मजा नहीं आता है, अगर किसी तरह का रोमांच पैदा नहीं होता है, अगर ये जादू जैसा महसूस नहीं होता है, तो मैं उसके साथ चिपकी नहीं रह सकती। मुझे ऐसी चीजों का पीछा करना होता है जिससे मुझे क्रिसमस की सुबह अपने बचपन जैसा महसूस है, बचपन जैसा एहसास हो। जब मैं बिस्तर छोड़ने के लिए उतावली थी, दूसरी तरफ अगर मैं किसी को लेकर दहशत में रहूं या यह चाहूं कि खत्म हो जाए, तो यह एक लक्षण लक्षण है कि उसे बदल बदलने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। जो भी काम करना है उसमें खुशी होनी चाहिए, उसमें एक आनंद आना चाहिए। लिज मरे ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया है कि उन्हें जो भी वो काम करती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे क्रिसमस के सुबह-सुबह बच्चे तैयार हो जाते हैं और जल्दी से उठ जाते हैं कि वाओ! आज सेंटा आएगा, वो मेरे सपनों को पूरा करेगा, आज मुझे जो गिफ्ट चाहिए वो मुझे मिलेगा और वो अपने आस-पास, अपने बेड के पास, अपने पिलो के पास उस गिफ्ट को ढूँढने लगते हैं। तो लिज मरे यही बताती हैं कि यही पैशन, यही एक्साइटमेंट होना चाहिए जब हम कोई कार्य कर रहे हैं। तो उस कार्य को करने में खुशी होती है, एक उत्साह होता है, एक एनर्जी होती है और जब हम उस एनर्जी को प्राप्त करते हैं तो हम हर कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। तो हर दिन, हर पल हमें मिला है जीने के लिए, आनंद करने के लिए और इसीलिए हमें आनंद करने की ज़रूरत है, उसे पहचानने की ज़रूरत है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जल्दी से ये काम खत्म हो जाए। जो भी काम करें, जितना भी उसमें वक़्त दें, वो बहुत उत्साह के साथ और खुशी के साथ दें। ओके, माइकल एक्टन स्मिथ। माइंड कैंडी में हम उन लोगों के साथ काम करने में आनंदित होते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और जो काम करते समय मजे कर सकते हैं। इसमें से कोई चीज जीवन मरण वाली नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसके बारे में इस तरह सोचना चाहेंगे। मैं सोचता हूँ कि जब आपको काम में मजा आता है तो आप जीवन का आनंद लेते हैं और आप आरामदाह देह रहते हैं। मैं अमीर बनने नहीं निकला निकला था। मैं जिंदगी में सिर्फ मजा और चुनौती चुनौती ही चाहता था और अब मैं भी चाहता हूँ। लेकिन मैंने पाया है कि अगर मैं मजे लेता हूँ तो पैसे अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आएंगे। यस, बहुत ही सिंपल है। कुछ लोगों के लिए सिंपल हो जाता है क्योंकि वो उस चीज़ में आनंद लेते हैं। उन्होंने माइकल ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया है कि वो अमीर बनने नहीं निकले थे। वो एक उनका जो भी पैशन था वो था कि जो भी पाएँ उसमें सिर्फ़ उन्हें मज़ा आए, उसे आनंद मिले और वो चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे थे। लेकिन पैसे अपने आप आने लगते हैं जब कोई कार्य करते हैं। क्योंकि कभी-कभी वही कार्य है जो जिसका पैशन होता है, जो पसंद होता है, वही आपका व्यवसाय बन जाता है। तो सर रिचर्ड ब्रैनसन जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने यही बताया और किस तरह से उनका एक बहुत बड़ा बिज़नेस शुरू हो गया कि वो अमीर बनने नहीं निकले थे, लेकिन धीरे-धीरे ज़िंदगी में उन्हें जो भी उन्होंने काम किया, उसमें आनंद आने लगा और धीरे-धीरे
उनका वो बिजनेस बन गया और वो खुद उसकी तरफ पैसे अट्रैक्ट होकर आने लगे। अपने प्रति सच्चे रहें, दिस इज सच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि अपने प्रति सच्चे रहें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को धोखा नहीं दें। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को भी कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन हमारी एक अंतरात्मा है, एक सोल है जो बताती है कि हमें क्या करने में खुशी मिलती है, क्या करने में नहीं मिलती है। सो यस, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। जब आपका काम आपका आनंद होगा तो आप खुश रहेंगे। अगर आप वह काम नहीं करते हैं जिससे आपको प्रेम है और इसके बजाय वह काम करते हैं जो आपके हिसाब से आपको करना चाहिए, तो आप झूठी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जो उनके शुभ चिंतक माता पिताओं, शिक्षकों या समाज या किसी मित्र या जीवन साथी ने उन पर थोपा है, इसीलिए वह दुखी है। हम लोग में दुख के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संसार में मानसिक रोगों की संख्या बहुत चिंताजनक गति से बढ़ रही है। कोई दूसरा क्या सोचता है, इस विचार को दिमाग से निकाल के खुद के आनंद का अनुसरण करना का साहस कर रखें और आप बेहद खुश रहेंगे। आप सबको क्या लगता है, ये बिल्कुल सही है? यस, एकदम एकदम। यस। क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, लोगों की परवाह करते हैं ज्यादा। और बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे चूज किए हैं जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें बता दिए हैं, या उनका फादर का बिजनेस चल रहा है, उनको वो पसंद नहीं है, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व हो गए, वही बिजनेस करते जा रहे हैं, चाहे उसमें उनको रुचि है या नहीं है। तो इसी तरह से कई बार माता पिता हो या शिक्षक हो या उनके फ्रेंड हो, कोई भी उनके ऊपर जब वो कार्य पड़ा, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्हें अपने दिल की आवाज नहीं सुनी कि उन्हें क्या पसंद है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी जाने वाले होते हैं तो उन्हें सलाह दी जाती है, पेरेंट्स के द्वारा भी, कई बार टीचर्स के द्वारा भी, कि आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपको बेहतर अवसर मिलेंगे, या आप ये कार्य करेंगे या इस जॉब को चूज करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगी। लेकिन उनको खुद पहचानना चाहिए कि उनको क्या पसंद है। जब हम खुद वो कार्य करते हैं, सोचते हैं कि हमें किस कार्य में ज्यादा खुशी मिलेगी, क्या मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाने से मुझे अच्छा लगेगा, या इसमें मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो इससे मुझे क्या फायदा है, क्या मैं ये काम करके खुश होऊंगा। जब हम ऐसा सोचते हैं तो ही हम अपनी पसंद की चीज को ढूंढ पाते हैं, खोज पाते हैं। क्योंकि कभी कभी हम उन सब के कहने पर वो कार्य कर लेते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, लेकिन मन ही मन हमें उतना सुकून नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती, आंतरिक खुशी नहीं मिलती। तो आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि कई लोग मानसिक रोगों का शिकार है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने किसी के कहने से कुछ कर लिया, लेकिन वो अपने मन ही मन में उस चीज के प्रति नाखुश है। तो इस विचार को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए कि कोई क्या कहेगा। आज आपकी पूरी फैमिली हमेशा से एक जॉब करती आई है, लेकिन अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, तो ढूंढिए उस अवसर को, अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए कि क्या कर सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, जो लोग बिजनेस में कामयाब हुए हैं उनका एक्सपीरियंस अपने आप उनसे बात कीजिए। तो जब हम कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो हमें खुशी प्रदान करता है, तो आपको सब अवसर मिलते जाएंगे और धीरे धीरे आपका सपना सच हो जाएगा। मुझे याद है कि जो मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं, उनकी फैमिली में कभी भी किसी ने बिजनेस ही नहीं किया था, और वो हमेशा जॉब करते हुए आए थे। उनके पेरेंट्स ने जॉब की, उनके फादर ने जॉब की, और उन्होंने खुद जॉब की, लेकिन उस जॉब में उनको वो पूरा 100% देते, लेकिन उनको ये लगता कि मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना कार्य कर रहा हूँ, अगर मैं अपना कोई खुद का इसी तरह का कोई बिजनेस करूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे इनकम मिल रही है मैं उससे ज्यादा अर्न कर सकता हूँ, मैं औरों को हायर भी कर सकता हूँ। ये सपना, ये उनके विचार बार बार उनके मन में आते थे, लेकिन उन्होंने उस समय वो जॉब कर ली क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। परिवार का आजीविका चलाने के लिए उनको उसकी जरूरत थी, लेकिन वो बार बार उस सपने के बारे में सोचते। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे जॉब नहीं, मुझे अपना बिजनेस ही करना है। और जब
उन्होंने उसकी करने की सोची तो उनके रास्ते अपने आप खुलते गए। फर्स्ट टाइम में उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे वो कामयाब क्यों नहीं हुए, उन्होंने उस पर भी सोचा, विचार किया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि और लोग क्या कर रहे हैं, अपने किसी जो कामयाब थे उनसे बात की, तो उस धीरे धीरे उनको पता चलता गया और वक्त ने उन्हें सब सिखा दिया और आज वो नंबर 1 पर है, टॉप पर है। उनको इतनी खुशी है कि यस, मैंने सपना देखा था एक बिजनेसमैन बनने का, बहुत अच्छा बिजनेस करने का, और मैं वो कर रहा हूँ। और धीरे धीरे उन्हें इतने अच्छे अवसर मिल रहे हैं कि एक के बाद एक नए नए कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं एंड ही इज टू हैप्पी, सो हैप्पी कि बहुत ही खुश है। ओके आई रीच आउट। ओके, सो ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि उन्होंने अपना बिजनेस किया, कारोबार किया और आगे बढ़े। तो इसलिए आप भी, अगर आपके मन में कुछ है तो आप उस सपने को पहचानिए, ढूंढिए और आगे बढ़िए। जरूर सारी ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, सृष्टि, यूनिवर्स और ये परिस्थितियां, आपके मित्र सभी आपके अनुकूल हो जाएंगे। सो जब हम इसका अनुसरण करेंगे तो हमें जीवन में आनंद ही मिलेगा। साउंड नहीं आ रहा है एकदम। आवाज नहीं आ रहा है। यस, आपकी साइड से म्यूट होगी। हाँ जी, आगे। यस। तो आप भी अपने सपनों को पहचानिए, क्योंकि सपने छोटे हो या बड़े, लेकिन जब वो खुशी प्रदान करते हैं, वो पूरे होते हैं, तो आप देखिए आपका जीवन कितने अच्छे से बीतता है। तो हमें सबको पहचानना होगा, चाहे हम होम मेकर हो या कोई सर्विस करते हो या जॉब या कोई भी छोटा सा बिजनेस करते हो, उसे बढ़ाना चाहते हो, तो सब संभव है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे इसी समय। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Thank you, Rashmi ji. Thank you. Thank you. थैंक यू। ओके, सो हम कल फिर मिलते हैं इसी समय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। अपने अंदर के हीरो को पहचानिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।